हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1D का रिवाइज करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट में करा फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। चलिए प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट बहुत क्यों फास्ट करेंगे, ये कितना जल्दी करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन या पेपर रखते हैं। सभी को फटाफट देखिए, आप अभी साथ साथ मेरे साथ कीजिए। 3/5 into -7/8 पहले बता दे रहे हैं कि हम जानते हैं प्रोडक्ट केस में क्या करते हैं, दो रेशनल नंबर होता है और दूसरे दो रेशनल नंबर के क्या करते हैं, जब भी प्रोडक्ट करते हैं तो उसको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद जो अपना जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, उसका प्रोडक्ट होता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि जो रेशनल नंबर है और दो रेशनल नंबर है उसमें क्या होता है, कुछ कैंसिल होता है। तो हम जानते हैं, एक प्रॉपर्टी जानते हैं रेशनल नंबर की, कि रेशनल नंबर किसी भी नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, उसमें किसी भी सेम नॉन जीरो नंबर से। ये नहीं कि आप न्यूमरेटर को 5 से डिवाइड कर रहे हो तो डिनोमिनेटर को 6 से डिवाइड करो, ऐसा नहीं। अगर आप न्यूमरेटर को भी 5 से, डिनोमिनेटर को भी 5 से डिवाइड कर रहे हो तो उस रेशनल नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। तो पहला प्रॉपर्टी है कि हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। अगर कैंसिलेशन है तो वो भी मैंने बता दिया। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में वह प्रॉपर्टी आते जाएंगे, मैं आपको बताते जाऊंगा। चलिए तो देखिए, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कैंसिल होने वाला, तो सिंपली क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना होगा 21। ये भी बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि देखिए जब भी हम प्रोडक्ट करते हैं दो या दो से अधिक रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें देखते हैं नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है। अगर उसमें नंबर ऑफ नेगेटिव साइन की संख्या जो होता है, अगर मान लेते ऑड आ गया तो रिजल्ट में नेगेटिव आएगा, अगर वह इवन आता है तो रिजल्ट में पॉजिटिव आएगा। तो यह नंबर ऑफ नेगेटिव साइन 1 है। हम जानते हैं 1 क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर के चलते इसमें नेगेटिव साइन आया। ठीक है, 8 × 40। ठीक है, ये कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा। तो -9/4 × 5/4 -9/2 और 5/4। तो क्या करेंगे, सिंपली -9 × 5/2 × 4 तो 9 × 45/4 8 होता है। ठीक है, उसके बाद -6/11 × -5/3 तो सिंपली -6 × -5/11 × 3 जो होता है कितना होगा। देखिए नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है, 2 है। 2 क्या है, इवन नंबर, इसलिए आंसर में पॉजिटिव आएगा। 30 हो गया। तो देखिए अभी देखिए, अब देखिए 30 नहीं लिखेंगे, देखिए या आप 30 लिख सकते हो, या देखिए यहाँ पे 3 से 6 कितना में कट गया, 2 बार में कट गया। तो अब देखिए क्या आ गया, -2 × -5, यहाँ आ गया 11 × 1 आ गया, तो कितना होगा 10/11 आ गया। ये सब पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, -2/3 × 6/7 तो 3 से 6 कितना बार कट जाएगा, 2 बार में, तो कितना आ गया, तो -2 × 2 और 1 × 7 कितना हो गया, -4/7। उसके -12/5 × 10/-3 देखिए। तो इसको हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 12 × 10 और ये 5 × -3 तो -3 से 12 कितना बार, 4 बार में कैंसिल हो गया, और ये 5 से 10 2 बार में कैंसिल हो गया। देखिए इसको भी 2 से डिवाइड, इसको भी कितना कर 5 से डिवाइड कर रहा है, इसको भी 5 से डिवाइड कर रहा है। मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर से डिवाइड करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इसका पूरा कंसेप्ट चाहिए आपको कि हम कैंसिल कैसे करते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, कमेंट बॉक्स कीजिए, बहुत सारा बच्चा कमेंट आएगा तो मैं आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, पूरा तरह से एक कंसेप्ट, पूरा आपको बहुत फायदेमंद होगा ये कैंसिलेशन आप सीख गए ना, तो बहुत जल्दी क्विकली जो था मैथ को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो कितना हुआ, तो 4 दूनी 8, तो 4 × 2 कितना हो गया, 8 हो गया। उसके बाद देन जो है, उसके बाद कहां पे हम लोग थे, तो 25/-9 हो गया, इंटू जो है 3/-10 हो गया। तो इसको भी 25 × 3/-9 × -10। तो देखिए माइनस जो है कितना है, 2 है। अब तो माइनस का ऊपर ले जाएंगे तो इसको इससे लिख सकते हैं -25 × -3। हम जानते हैं कि -1 से इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा फास्ट में चल रहे हैं इसलिए आप सबको बताए हैं, इसलिए चल रहा हूं, कुछ इग्नोर करते हुए चल रहा हूं ना। आपको बताया नहीं, बताया तब दिक्कत रहता है, बताए हुए ऑलरेडी। ठीक है, तो देखिए तो 5 से इसको भी कितना 2 बार में कैंसिल, ये भी 5 से 5 बार में, ये 3 से 1 बार में, 3 से 3 बार में, तो कितना हुआ, तो 5 हुआ और 3 × 2 = 6। नंबर ऑफ नेगेटिव साइन 2 है, इसलिए क्या आ गया, इवन, यहाँ पे खत्म हो गया। उसके बाद देखिए 5 जो है -18
इंटू -9/20, सिंपली 5/5 इंटू -9 बाई 18 इंटू 20 हो गया, 5 का 20 हो गया और 9 दूनी 18 हो गया, कितना हो गया 1/8 हो गया, ठीक है। देन -13/15 हो गया, -25/26 हो गया, तो -13 इंटू -25/15 इंटू 26, तो देखिए 13 से एक बार में कैंसिल, 13 से दो बार में कैंसिल, ये 15 होता है 5 से 3 बार में और ये 5 से 5 बार में कैंसिल, तो कितना नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है 2 है, तो खत्म हो जाएंगे, तो 5/6 आ जाएगा, तो 5/6 आ गया। उसके बाद देखिए 16/-21 इंटू 14/5 हो गया, तो क्या होगा, तो -16/21 इंटू 14/5, डेट मीन्स जो है -16 इंटू 14/21 इंटू 5, ठीक है। देखिए 7 से 3 बार में, 7 से 2 बार में, तो 16 दूना 32 हो गया, 32 15 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए अब कुछ नहीं ना, ठीक है। उसके बाद देखिए -7/6 इंटू 24, इसको आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो -7 इंटू 24/6 इंटू 1, तो 6 से 1 बार में कैंसिल, 6 से यह 4 बार में कैंसिल, तो कितना हुआ माइनस आ चुका 28 हो गया। उसके बाद होता है, उसके बाद देखिए उसके बाद 7/24 इंटू -48, तो इसको कैसे करेंगे, या कुछ नहीं तो 1, तो 7/24 इंटू -48/1, तो देखिए इसको क्या करते हैं, इसको 24 से करते हैं तो एक बार में, ये 24 से करते हैं तो 2 बार में कैंसिल, तो कितना हो गया, तो नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है 1 है, तो माइनस आ जाएंगे, तो 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है। उसके बाद -13/5 इंटू -10, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 कर दीजिए, तो न्यूमरेटर साथ 10 आ गया, देन 5 इंटू 1, तो 5 से 1 बार कैंसिल, 5 से 2 बार में कैंसिल, कितना हुआ 13 इंटू 2 26 हो गया। नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है 2 है, इसलिए 26 आ गया, नेगेटिव खत्म हो गया, समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट, अब करा वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, करा वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई आपको दिखने से लग रहा है कौन से प्रॉपर्टी का है, ये आपका कॉम्यूटेटिव लॉ। हम जानते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ जो होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर के लिए क्या होता है, वैलिड होता है, तो सभी एक मतलब सही होंगे, लेकिन वेरीफाई करना आपको बोला, तो वेरीफाई कीजिए, तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है 3 इंटू जो होता है 3/7 इंटू जो होता है -5/9 इक्वल टू -5/9 इंटू 3/7, ये अपना क्या है LHS है, यह क्या है RHS है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, LHS को जो है RHS के इक्वल कर देंगे, जैसे ही LHS जो RHS के इक्वल हो गया तो कह देंगे कि वेरीफाइड है, नहीं है तो इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉज होता है वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर के लिए वैलिड नहीं है, लेकिन वैलिड होता है, लेकिन चेक करना है आपको, ठीक है। देखिए 3/7 इंटू -5/9, इसको LHS मान लेते हैं, तो देखिए तो 3 इंटू -5/7 इंटू 9, तो 3 से एक बार में कैंसिल होगा, 3 से 3 बार में कैंसिल होगा, कितना हुआ -5/21। अब RHS पे ध्यान देते हैं, तो RHS है -5/9 इंटू 3/7, तो -5 इंटू 3/9 इंटू 3, तो 3 से ये 9 3 बार में कितना हो गया -5 बाई जो है -5 बाई जो था, कहीं गलती हुआ है जी, -5/9 या 7 है, वही तो करें 21। तो देखिए LHS जो है RHS के इक्वल है कितना के -5/21 के, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, तो सेकेंड है -8/7 इंटू 13/9 इक्वल टू 13/9 इंटू -8/7, ठीक है। तो यहां देखिए इसको क्या करेंगे, मान लेंगे LHS हो गया, यह क्या हो गया RHS हो गया, तो LHS को RHS के इक्वल करेंगे, LHS हो गया -8/7 इंटू 13/9, तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, -8 इंटू 13/7 इंटू 9, तो कोई कैंसिल होना नहीं लग रहा है, तो कोई कैंसिल होना नहीं लग रहा है, इसमें देख लेते हैं, तो इसमें कुछ कैंसिल है, 13 है कितना होता है 104 होता है, माइनस आ जाएगा
963 होगा, ठीक है। LHS हो गया। RHS पे फोकस करते हैं, तो RHS हो गया 13/9 इंटू -8/7, तो 13 इंटू -8/9 इंटू 7 कितना हुआ, ये भी आपका 104/63 आ गया। इसका मतलब LHS जो है RHS के इक्वल हो गया, मतलब ये भी वेरीफाइड है। तो ये सभी वेरीफाइड होंगे, लेकिन आपको चेक करना है। चेक करने के लिए बोला है तो आपको LHS और RHS करके सॉल्व करना है और LHS और RHS के इक्वल दिखाना है। चलिए तीनों क्वेश्चन कर दे रहा हूं, ज्यादा टाइम तो लग नहीं रहा। -12/5 इंटू जो है 7/-36 जो होता है इक्वल टू 7/-36 इंटू जो होता है -12/5, ठीक है। तो देखिए, तो वहीं इसको LHS मान लेंगे, इसको RHS मान लेंगे, देन सॉल्व करेंगे। LHS जो होता है ये क्या हो गया, -12 इंटू जो होता है 7/5 इंटू -36। देखिए 12 से ये 36 कितना हुआ 3 बार में, तो कितना हुआ 7/15 हो गया। अब RHS पे फोकस करते हैं, तो 7/-36 इंटू -12/5, तो 3 से कैंसिल करते हैं, कितना आ गया, तो आपका जो था 7/15 आ गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए LHS जो है RHS के इक्वल है, इसका मतलब वेरीफाइड है। अभी ये सभी वेरीफाइड होगा, तो आप ये कर सकते हैं, 3 करते कर लीजिएगा। उसके बाद वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इस स्टेटमेंट को जो होता है स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, देखो बता सकते हो कि ये जो किससे कौन से प्रॉपर्टी से रिलेट कर रहा है। तो आपका जो एसोसिएटिव लॉ है बोलता है कि 3 या 3 से ज्यादा अगर रेशनल नंबर है तो आप किसी भी ऑर्डर में उसका मल्टीप्लाई कर सकते, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए हम क्या करते हैं, एक वेरीफाई करके दिखा देते हैं, उसके बाद 2 क्वेश्चन आप अपने आप कर लीजिएगा। चलिए फर्स्ट नंबर करते हैं, देन सेकंड आप कर लीजिएगा। चलिए यहां देख लीजिए, फर्स्ट है कैसे करेंगे, तो 5/7 है इंटू 12/13 है इंटू जो है 7/18 इक्वल टू 5/7 इंटू 12/13 इंटू 7/18, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए इसको LHS इक्वल के लेफ्ट वाले साइड को LHS मान लेंगे, इक्वल के राइट साइड में है उसको RHS मान लेंगे। और हम वेरीफाई करेंगे कि LHS जो है RHS के इक्वल है। चलिए तो LHS क्या है अपना, LHS जो है 5/7 है इंटू 12/13 है इंटू 7/18 है, ठीक है। तो इसमें कोई कैंसिल नहीं लग रहा, तो 5 इंटू 12 हो गया, 7 इंटू 13 हो गया, ठीक है। देन 7/18, तो 12×5 = 60 हो गया, और 63 होता है, ठीक है। तो 63 होता है जी, 91 होता है, ठीक है। इंटू 7/18, तो इसको तो 60 इंटू 7/91 इंटू 18। तो यहां देखिए, तो अब क्या करेंगे, तो इसको 6 से कैंसिल करते हैं, तो इसको 6 से कैंसिल करें 6 का 18 हो गया, ठीक है। और इसे 6 से कैंसिल करेंगे तो 10 बार में कैंसिल हो गया, ठीक है। और 7 से इसको करते हैं तो 1 बार में, इसको 7 से करते हैं तो 13 बार में, ठीक है। 13 से 91 होता है, ठीक है। तो ये आपका 10/13 3 कितना हो 30, 39 हो गया, ठीक है, 39 हो गया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, RHS को चेक कर लेते हैं। RHS तो 5/7 इंटू जो है 12/13 इंटू 7/18, ठीक है। तो देखिए 5/7 हो गया इंटू, इसको प्रोडक्ट करते हैं। देखिए अगर इसमें देखेंगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 12/7 इंटू 13 इंटू 18, ठीक है। तो देख रहे हैं ये भी 6 से कैंसिल हो रहा है, तो इसको भी 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में और ये 2 बार में, ठीक है। तो कितना आ रहा है 5/7 इंटू 7 इंटू 2 कितना हुआ 14/39, ठीक है। तो 7 से करेंगे तो 1 बार में और ये 2 बार में, कितना हो गया 5 इंटू 2/1 इंटू 39, तो आ गया 10/39। तो इसका मतलब जो है LHS जो है RHS के इक्वल हो कितना 10/39, ठीक है। इसी तरह वेरीफाई करेंगे आप, तो 2 क्वेश्चन जो है ये दोनों क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहां पे करें -33/17 इंटू 18/35 इक्वल 18/35 इंटू यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए ये कौन सा प्रॉपर्टी है आपका कॉम्पिटिटिव लॉ, तो ये आपका क्या होगा A/B इंटू C/D। तो फिर
ये क्या होगा सी बाई डी इंटू ए बाई बी। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़े हो ना, देखिए मैं बता रहा हूं यहाँ पे ए बाई बी इंटू सी बाई डी इक्वल टू सी बाई डी इंटू ए बाई बी, पढ़े हो ना। तो वही जो कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है या तो आप -23/70 को 18/35 मल्टीप्लाई कीजिए या 18/35 में इसको मल्टीप्लाई कीजिए। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, दोनों रिजल्ट सेम आएगा 23/17। थर्ड में देखिए वही है, ये मान लेते हैं ए बाई बी ये सी बाई डी, तो यहाँ सी बाई डी तो यहाँ पे क्या होगा -38 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी देख के बताइए, ये आपका एसोसिएटिव लॉ है। तो यहाँ देखिए यहाँ ऐसे मिला सकते हैं, यहाँ -23/7 तो यहाँ पे भी देखिए यहाँ ए बाई बी हो गया, तो ये सी बाई डी, तो यहाँ पे सी बाई डी इंटू ए बाई बी। इसमें देखिए तो यहाँ 15 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बहुत इजी हो जाता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बहुत इजी होता है। देखिए 15/7 है तो यहाँ पे 15/7 आना चाहिए, तो -21/10 तो -21/7, 10 -5/6 तो -5/6। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 15/7 हो जाएगा। सेम प्रोसीजर यहाँ पे क्या होगा, ये भी एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पे देखिए -12/5 है, तो पहले हम क्या किया इसका मल्टीप्लाई किए, जो भी प्रोडक्ट है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब क्या किया गया, पहले इस दोनों का मल्टीप्लाई किया गया, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, तो उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 25/-16 हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे फाइंड अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ, तो 13/25 का रेसिप्रोकल क्या होगा उसका ऐसे। अब देखिए जब भी रेसिप्रोकल की बात करेगा या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को, जानते हैं कैसे, 13/25 को 180 डिग्री से रोटेट कर दीजिएगा। मतलब जो 13 जो है ये न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर पे जाएगा, दैट मीन्स 25/13 हो जाएगा। उस तरह -17/12 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो, देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हो 12/17 -70, तो माइनस के ऊपर भेज दीजिए, तो -12/70। हम जानते हैं डिनोमिनेटर को नेगेटिव नहीं रखते हैं, इसीलिए उस पर शिफ्ट कर दीजिए। उसके बाद -7/24, तो इसका क्या होगा, तो 24/-7, तो फिर से इसको कर देंगे, तो -24/7 हो गया। 18, तो 18 कैसे लिख सकते हैं 18/1, तो इसको आप इजिली कर सकते हो 1/18। उसके बाद जो है -16 कैसे लिख सकते हो, तो -16/1, तो 1/-16, फिर माइनस के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह सॉल्व करेंगे। तो पेपर लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब कुछ नहीं, जस्ट मीन्स उसका क्या जानते हो, उसका रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा, मतलब उसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पे कर दीजिए और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर पे कर दीजिए। ठीक है, तो उसके बाद देखिए -3/-5 समय कैंसिल हो गया, आपका 3/5 एक्चुअल में है, तो यहाँ 5/3 हो गया। ठीक है, उसके -1 है, तो -1 को ऐसे लिख सकते हैं, तो फिर 1/-1, तो माइनस, तो पता चलेगा -1 का -1, इसलिए क्या होता है -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल -1 ही होता है। अब एक कह रहा है 0/2, तो 0/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2/0, क्या एग्जिस्ट करता है, नहीं, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है 0/2, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि हम जानते हैं डिनोमिनेटर 0 नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 2/-5 है, इसको रेसिप्रोकल कीजिएगा तो -5/2 हो जाएगा। उसके बाद -1/8, तो ऐसा करिएगा तो ये ऊपर चला जाएगा 8/-1, तो माइनस के ऊपर ले जाए तो क्या होगा -8/1 आ गया। समझ गया, मल्टीप्लिकेटिव काफी इजी है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब वही जो है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पे कर दीजिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर पे शिफ्ट कर दीजिए, बस इतना ही करना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ पूछा है, तो यह किसका साइन आपको बता चुके हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कहिए या रेसिप्रोकल का साइन है। सिंपली क्या करेंगे, तो देखिए इसको यहीं पे बता दे रहा हूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका आप जानते हो रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर पे चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पे चल जाएगा, दैट मीन्स 8/5। यह क्या हो जाएगा, ये 9/-4, लेकिन इसको चेंज करेंगे तो -9/4 हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, ये देखिए इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं -7/1 का रेसिप्रोकल, तो 1/-7, तो कैसे लिख सकते हो, तो 1/,
-1/7 लिख सकते, ठीक है। ये कैसे होगा, तो -3 हो गया, ठीक है। मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पे, इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद करा वेरीफाई द फॉलोइंग। देखिए अगर आप सभी देखेंगे ना, तो ये कौन से आपका प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ये सभी जो है आप देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन को, ठीक है, उसको सेटिस्फाई करता है। तो उसमें एक को वेरीफाई कर देना है, उसी तरह एलएचएस और आरएचएस इक्वल कर, और एलएचएस और आरएचएस को इक्वल कर दीजिएगा तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। एक क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आपको सिखा दे रहा हूं पहले। देखिए मान लेते हैं 3/7 है इंटू 5/6 है, प्लस जो है 12/13 है इक्वल टू 3/7 है इंटू जो 5/6 है प्लस जो 3/7 है इंटू 12/13 है, ठीक है। तो यहां देखिएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको एलएचएस मान लेते हैं और इसको आरएचएस मान लेते हैं, ठीक है। तो एलएचएस को आरएचएस के इक्वल कर देंगे तो अपना वेरीफाई हो जाएगा। चलिए 3/7 है इंटू 5/6 प्लस 12/13, पहले इसको ऐड करते हैं। तो 3/7 इंटू जो होता है 6 और 13 का एलसीएम जो होता है कितना होगा, 378 होता है ना, कितना 378, ठीक है। तो 78 लिखते हैं, ठीक है, 78। तो यहाँ 13×5 65 हो जाएगा, प्लस जो होता है तो यहाँ पे 12×6 72 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा 3/7 इंटू जो होता है 5×2 7 हो गया और 7×6 13 हो गया, 13 हो गया बाई 78 हो गया। तो देखिए ये 3 से कैंसिल होने वाला लग रहा है, तो 3 से इसको 1 बार में कैसे, इसको 3 से, तो कितना बार होगा 3 3 दूना 6, 3 6 और बचा 6 1 7 18, 3 6 18 26 बचा, और ये जो था आपका 7, ये आपका जो था 137 कैंसिल हुआ कि नहीं, 137 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो नहीं कैंसिल होगा। तो सिंपली कितना लिख दोगे इसको 37, 137 बाई ये कितना है 26 इंटू 7, तो 26 जो होता है इंटू 7 कितना हो गया 182 आ गया, इतना आ गया। चलिए इसको एलएचएस हो गया, अब आरएचएस को प्रूव कर लेते हैं। तो 3/7 इंटू 5/6 इंटू जो है प्लस 3/7 इंटू 12/13। तो देखिए तो इसको 3 इंटू 5/7 इंटू 6 प्लस जो है 3 इंटू 12/7 इंटू 13। तो सबसे पहले देखिए कैंसिल होने वाला लग रहा है, ये लग रहा है 3 से 2 बार में, और ये इसमें तो कुछ कैंसिल होने नहीं लग रहा है, तो छोड़ दीजिए। तो कितना आ रहा है 5/7 14 आ रहा है, ठीक है। प्लस जो है इसमें भारते हैं 36 डिवाइड 91, ठीक है, 91 आ रहा है। अब कुछ हो पा रहा है, इसका एलसीएम निकालिए, कितना आ रहा है 91 का, तो 41 इंटू जो होता है, तो आपका कुछ गलत नहीं हुआ है, तो 3 इंटू 7 12 इंटू 13, 3 इंटू 7, ये हमने क्या लिख दिया, सही लिखा है ना, 3 इंटू 7, ठीक है, 3 इंटू 7 बाई इंटू 5 इंटू 6, 3 इंटू 7 12 30, ठीक है। तो ये कितना होगा, तो 3 से 2 बार में कैंसिल हो गया, 5/2 14 हो गया, एंड देन ये बात से 36 हो गया और 91 हो गया, ठीक है। तो अब कोई कैंसिल होने वाला तो लगा, इसको कैसे, इसका एलसीएम निकालेंगे, तो 14, तो 14 और 91 का एलसीएम निकालते हैं, कितना आता है, तो 7 से करते हैं 7 दूना 14, 13 से 91, 13 दूना 26, 26 गुना 7, 26 गुना 7, 26 गुना 7 कितना होगा जी 182 आ रहा है, सही तो है 182 आ रहा है। तो हम क्या करें, 14 से 182 को डिवाइड करेंगे, 14 से 182 को डिवाइड करेंगे तो 13 बार में हो गया, 14 से, देखिए 182 को जो है हम 14 से डिवाइड करेंगे 13 बार में, 13 से 5 से 53 65 हो जाएगा, ठीक है, 53 65 प्लस जो है अब 91 से 182 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार में 36 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना हो गया 72 आ गया। तो 5 2 7 हो गया और 7 6 13 हो गया,
137/182। तो देखिए यह RHS हो गया, यह LHS हो गया। इसका मतलब LHS जो है RHS के इक्वल आ गया। समझ गया? इसी के हेल्प से आप LHS और RHS करके सबको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद कर 8 नंबर, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन इलिस्ट्रेटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ देखिए ये कह रहा है फर्स्ट में -15/8 इंटू -12/7 इक्वल टू -12/7 इंटू -15/8। तो देखिए ए इसको ऐसे लिख सकते हो A/B इंटू C/D, यही चीज लिखा हुआ है C/D इंटू A/B लिखा हुआ है। तो इसका मतलब कौन सा है? ये आपका है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी। और ये देखिए यहाँ पे देखिए -2/3 है तो -2/3, 7/9 है 7/9 है, -9/5 है तो -9/5 है। इसका मतलब जो था 3 जो रेशनल नंबर है उसमें किसी भी 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करके तीसरे से प्रोडक्ट किया गया। तो इसका मतलब ये कौन सा प्रॉपर्टी है? तो यह मान लेते A/B इंटू C/D, उसके बाद इंटू जो होता है E/F है इक्वल टू जो है A/B को अलग कर दिया गया। अब C/D इंटू E/F कौन सा प्रॉपर्टी है? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए ये क्या करा, 2-3 रेशनल नंबर जिसको 2 को सम किया गया तीसरे से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या जो भी सम करना है उसको पहले मल्टीप्लाई करे देन सम किया। इसका मतलब कौन प्रॉपर्टी है? यह आपका प्रॉपर्टी है कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, ये देखिए ये कौन सा? -16/9 को या तो आप 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को -16/9 से मल्टीप्लाई, हमेशा -16/9 ही आएगा। तो ये कौन सा है? 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो कौन सा? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। क्या है? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। ये कौन सा है? -11/15 और -11/15 और 15/-15। देखिए यह -11/15 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 15/-11। तो हमने पढ़ा है कि कोई भी रेशनल नंबर लो और उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका प्रोडक्ट हमेशा 1 आएगा। तो कौन सा प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके बाद यह कौन? मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं किसी भी रेशनल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर देखते हैं। कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज व्हाट। तो रेशनल नंबर और उसके रेसिप्रोकल साथ मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है? 1 ही नहीं आता है। जैसे 4/5 है, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो 5/4 है, तो 4/5 इंटू 5/4 कितना आया? 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, कितना आया? 1 आ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इट्स रेसिप्रोकल इज व्हाट? 1 आएगा। तो 0 के पास कोई रेसिप्रोकल होता है? नहीं, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 0/1, तो इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 1/0, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। तो 0 हैज नो रेसिप्रोकल। ठीक है, तो करंट द नंबर्स डैश एंड डैश आर ओन्स रेसिप्रोकल। कौन ऐसे 2 नंबर है जिसका रेसिप्रोकल खुद वही नंबर होता है? तो देखिए 1 का रेसिप्रोकल लिखिए 1/1 तो 1/1 हो जाएगा। -1 का रेसिप्रोकल लिखिए तो -1/1 है। इसका मतलब 1 और एक -1 जो है और -1 है उसका रेसिप्रोकल जो होता है खुद वही होता है। कह रहा है 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर। 0 क्या किसी नंबर का रेसिप्रोकल होता है? नहीं, किसी भी नंबर का 0 रेसिप्रोकल होता नहीं होता। कोई भी नंबर ले लो उसका 0 किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं डिनोमिनेटर में 0 एग्जिस्ट कर भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नो लिखेंगे। कर रेसिप्रोकल ऑफ ए का रेसिप्रोकल क्या होता है? सिंपली हम क्या करते हैं 1/a लिख देते हैं, तो 1/a जिसमें a 0 नहीं होनी चाहिए। कर रेसिप्रोकल ऑफ 1/a, और 1/a का रेसिप्रोकल क्या होता है? a होता है। हम जानते हैं दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब देखिए पॉजिटिव ऑफ
करा रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है? पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव ही होता है। देखिए 4/5 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 5/4। तो 5/4 क्या है? अभी पॉजिटिव रेशनल नंबर में है, वही बात है। रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है? नेगेटिव ही होता है। जैसे -4/5 का रेसिप्रोकल क्या होता है? तो -5/4 होती है, ये भी नेगेटिव है तो नेगेटिव ही होता है। समझ गए? तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है। थैंक यू फ्रेंड्स।